ठीक है। स्क्रीन से शेयर होगी ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मारेंगे। कुछ भी समथिंग प्रॉब्लम है यार, कुछ ना कुछ। हाँ, कहाँ तक थे हम? ये इसको सेलेक्ट करना, गो टू सेटिंग, गो टू कमांड एंड वर्ड एक्सट्रैक्ट, गो लाइव। आया क्या? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप में हम उसको रैप कर देंगे। ओके। आ ये तो हो गया। उसके बाद हम स्ट्रांग देख रहे थे, एंड देन स्ट्रांग के बाद, अगर स्ट्रांग मींस बोल्ड के लिए था, एंड ईएम बोल के एक टैग है, ईएम। ठीक है, एम्फेसिस जिसको बोलते हैं अपन, ये इटैलिक के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दे दिया HTML। ठीक है, ईएम, और यहाँ पर उसको रन करो एंड गो लाइव। देखो कहाँ आया HTML लिख कर, ये यहाँ पर आया, ये HTML दिख रहा है। मतलब कि इन केस ऑफ whenever we need a bold tag, a bold word, then we are using strong tag। और हमको अगर इटैलिक अगर यूज करना है तो ईएम टैग, जिसको बोलते हैं एम्फेसिस। ठीक है, अब ये टैग हम कब यूज करेंगे? जब एक आधे पैराग्राफ के अंदर हमको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एक लाइन, एक पैराग्राफ के अंदर एक आधे वर्ड को अगर हमको बोल्ड करना है, एक आधे वर्ड को हमको इटैलिक करना है, देन वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग एंड ईएम टैग। बट अगर ऐसा हमको लगा कि एक कंप्लीट लाइन को अगर ये करना है, या फिर सारा का सारा पैराग्राफ को हमको अगर ये करना है, बोल्ड करना है, देन विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन बोल्ड द ऑल टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। वहां पर हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखो, दोनों में डिफरेंस याद रखो, कि अगर एक आधा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के, वो उस पैराग्राफ को हमको क्या करना है, सारा का सारा बोल्ड करना है, देन हम CSS के थ्रू करेंगे उसको। बट एक आधी बार हमको ऐसा अगर समझ में आया कि हमको सारा का सारा जो ये है टेक्स्ट, उसको बोल्ड नहीं करना है, जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर, एक लाइन के अंदर एक वर्ड को अगर हमको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, देन वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग एंड ईएम टैग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन एक चीज, अब इन केस अगर हमको लगा कि एक से ज्यादा पैराग्राफ होना, हमको कहाँ बार बार पैराग्राफ लिखेंगे, तो जस्ट प्रेस P, स्टार बटन। और हमको अगर लगा कि तीन टैग होना या चार टैग, सॉरी, तीन पैराग्राफ टैग होना या चार पैराग्राफ टैग होना, फॉर एग्जांपल चार पैराग्राफ टैग होना, जस्ट प्रेस करो। ठीक है, देखो किस टाइप में होगा। ये ऐसा तुमको नोटपैड में नहीं दिखेगा, ना ब्रैकेट में दिखेगा, ब्रैकेट यूज किया मैंने, ना तुमको सबलाइन का पता नहीं, मुझे सबलाइन यूज नहीं किया मैंने, ना नोटपैड प्लस प्लस में दिखेगा। तो यहाँ पर हम हमारे दे सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारा ये है, पैराग्राफ 1, सॉरी, पैराग्राफ 1, इसको मैं क्या करता, कॉपी कर लेता, कॉपी, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, एंड दिस इज द पैराग्राफ 4। Ctrl+S करो, सेव करो, और इसको रन करके देखो।
सर क्रोम का आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ओपेरा से ट्राई करो ना एक बार। उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वीएस कोड को प्रॉब्लम आ रहा। एक्चुअली वीएस कोड जो है 2-3 दिन से थोड़ा सा तंग कर रहा, सता रहा थोड़ा, मतलब कि मेरे सिस्टम पर सता रहा। हाँ, तुम्हारे उधर नहीं होगा, मेरे सिस्टम पे थोड़ा सा। और ये जो जो कुछ भी बंद चालू हो जा रहा है वीएस कोड की वजह से ही हो रहा, मतलब ऑटोमेटिकली मैं मीटिंग से बाहर हो जा सिस्टम रहा। अपडेट को आए बाद भी VS कोड परेशान करता, एक बार वही सिस्टम प्रॉब्लम, अपडेट देखो। मेरा सिस्टम का वही प्रॉब्लम हो रहा। सिस्टम अपडेट को आया होगा मेरा, तो वही बोल कर रहा अभी, जैसा कि वीएस कोड डायरेक्ट बाहर निकल जा रहा। अच्छा, खुद का खुद बाहर भी नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा डायरेक्टली मेरे इसको भी वो कर दे रहा। देखो, लो सिस्टम रिसोर्सेस में इफेक्ट ऑडियो ये है क्या, वीएस कोड बाहर निकल जा रहा सीधा। ये विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सारे टेक्निकल इश्यू अपने साथ ही क्यों हो रहे हैं? ठीक है, इस टाइप में अपन यहाँ पे जितने भी अपने को लेना है अपन ले सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि फॉर एग्जांपल मुझे अगेन और दो लेना है, पी स्टार 2, इंटरप्रेस करो दो, ये यहाँ पे अपने पैराग्राफ आ जाएंगे। अभी पहले वाला अपन जो अपना पैराग्राफ था वो देखो, ये आ गया पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। ठीक है, तो इस टाइप में अपन ये कर सकते हैं, अपन पैराग्राफ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपना img टैग। व्हाई वी आर यूजिंग img टैग या इमेज टैग? इसलिए लेते हैं हम img टैग। कोई बता सकता? देखो, ये वीएस कोड सर इतना, क्या पूछा, एक बार रिपीट करो। मैं बोला व्हाई वी आर यूजिंग इमेज टैग या img टैग। इमेज वहां पे अपलोड करने के लिए, पर IMG के साथ सोर्स भी यूज करते हैं, उसका सोर्स कोड देने के बाद ही इमेज वहां पे पोर्ट होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट img टैग, नॉट क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। एसआरसी इज द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो विदाउट एट्रीब्यूट्स के वो वर्क नहीं करेगा। जस्ट मुझे ये पूछना था कि img टैग किस लिए यूज करते हैं। तो याद रखो कि img टैग इज यूज ओनली फॉर टेकिंग या इंसर्टिंग द इमेज इनटू आवर वेब पेजेस। हमारा जो भी वेब पेज रहेगा उस वेब पेज के अंदर अगर हमको इमेज इंसर्ट करना है, देन वी आर यूजिंग img टैग। बट सिर्फ और सिर्फ img टैग के थ्रू नहीं होगा, हमको उसका वहां पर एट्रीब्यूट्स भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिसके एट्रीब्यूट्स भी फॉलो करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमने अभी एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किया, जैसा कि हेड टैग है, ये हमारा टैग है। बॉडी, ये हमारा टैग है। ये मेटा एक टैग है, मेटा इज द टैग, बट कैरेक्टर सेट इट इज द एट्रीब्यूट्स। यहाँ मेटा एक टैग है, नेम इज द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम img टैग जब यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमको img टैग के साथ उसका एट्रीब्यूट्स भी लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर img लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर img लिखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली हर चीज दे देगा यहाँ पर। एक तो उसका एट्रीब्यूट दे दिया एसआरसी, सोर्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा एट्रीब्यूट दे दिया अल्ट, ALT। अल्ट मीन्स अल्टरनेटिव, मतलब कि इनकेस अगर फॉर एग्जांपल हमको अगर कोई इमेज इसके अंदर हमारे वेब पेज के अंदर हमको इंसर्ट करना है,
और उसका पाथ गलत होगा, या तो फिर वो हमारे पास इमेज नहीं है, तो वो कौन सी इमेज थी या कौन सी इमेज थी, उस जेपीजी थी या जो भी इमेज थी, तो उसका हमको अल्टरनेट मतलब कि वहां पर हम उसका इंफॉर्मेशन दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूं JSK लोगो डॉट डॉट JPEG, ठीक है, मुझे क्या करना है कि ये इमेज मुझे लोड करना है मेरे वेब पेज के अंदर, JPEG कौन सी, JSK लोगो डॉट JPEG। अगर ये इमेज मेरे पीसी के अंदर है या फिर मेरे फोल्डर के अंदर है तो ये शो हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो इनकेस हम उसको अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम JSK लोगो, मतलब कि ये इमेज अगर हमारी शो नहीं हुई तो वहां पर JSK लोगो वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको सेव करो एंड यहाँ पर गो लाइव करो, अभी देखो क्या आया, इमेज आई। इमेज आली का मेरा आवाज आ रहा है क्या? नाही आली सर आ इमेज. रही सर, आ रही. काय आला मग बघा, काय आला इमेज मध्ये, हे बघा इथे, हे कर्सर मध्ये बघा, हे कर्सर काय लिहून आलं, JSK लोगो, ठीक है, क्या लिख कर आ गया वहां पे, JSK लोगो। ते कशामुळे आला असेल? लोगों का जो पाथ था मतलब वो बराबर से वहां पे गया नहीं, इस वजह से वो जेएस के लोगो लिख के आ रहा, सिर्फ मतलब इमेज है ऐसा बता रहा सिर्फ। हाँ, वहां पर हमने एक इमेज इंसर्ट की है बट वो इमेज वहां पर नहीं आई, क्यों नहीं आई? बिकॉज मे बी पॉसिबल हो सकता है कि वो फोल्डर के अंदर JSK लोगो नाम की इमेज ही नहीं होगी, इट में भी दूसरी कुछ ना कुछ नाम से होगा, या फिर उसका पाथ रॉन्ग होगा। तो इस वजह से देखो बहुत सारे एक आधे वेबसाइट्स तुमने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, इमेज भी देते हैं, अगर इनके सब कुछ उसमें बिगाड़ हो गया तो उसका अल्टरनेटिव देते हैं कि जिसके थ्रू तुम्हारा ये तुमको ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन से टाइप की इमेज थी या फिर इमेज किस टाइप की है वो, ठीक है। अब देखो, अब देखो आई क्या इमेज, दिसायली का इमेज, हाँ. क्या हुआ होगा? यस. अब पाथ बराबर डाली ना, इस वजह से इमेज आ गई. देखो एक चीज याद रखो की ज्या वेळेस आपण एखादी वेबसाईट क्रिएट करणार या फिर एखादी आपल्याला कम्प्लिटली वेबसाईट आपल्याला क्रिएट करण्याची गरज असेल, तर जे काही आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल ती इन्फॉर्मेशन आपल्या फोल्डर मध्ये ठेवा, ठीक है। जे काही इन्फॉर्मेशन असेल, एक अच्छा वेब डेवलपर क्या करता है, सारे रिसोर्सेज एक जगह पर रखता। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे एक्सप्लोरर में देखो, यहाँ पर है YSK लोगो डॉट JPEG। मैंने क्या किया, इधर से उधर से, आप अगर ये मेरे ये फोल्डर में ना होते हुए अगर दूसरे फोल्डर में होती तो वहां का पूरा पाथ उठाकर मेरे को कॉपी करके यहाँ पर या फिर टाइप करना पड़ता, आपल्याला ते टाईप करावं लागणार, जिथे आपली इमेज असेल ती इमेज तिथे जाऊन त्याचा पाथ कॉपी करा आणि ते SRC मध्ये ते पेस्ट करा, तर थोडासा वो अवघड हो सकता, थोडासा हार्ड हो सकता, ठीक है। तर सिंपलेस्ट वे क्या आहे की आपल्याला आपली एखादी इमेज किंवा आपल्याला आपला एखादा डॉक्युमेंट आपल्याला इथे पाहिजे आपल्या वेबसाईट मध्ये, तर नेहमी काय करा की ज्या फोल्डर मध्ये आपण प्रोग्राम किंवा आपण HTML फाईल ठेवत असेल किंवा जावा स्क्रिप्टची फाईल ठेवत असेल या CSS ची फाईल, त्यामध्ये एक फोल्डर क्रिएट करा इमेज नावाचा, आणि त्यामध्ये आपले इमेज किंवा आपले PDF जे काय असेल ते काय करा इथे त्यामध्ये कॉपी करा। आता इथे बघा, या एक्सप्लोरर मध्ये जे माझा वेब डेव्हलपमेंट
कोर्स नावाचा एक फोल्डर आहे, त्यामध्ये मी काय केलं, HTML चे तर फाईल आहेच, HTML चे तर फाईल दिसत आहे, त्यासोबत तुमचा CSS चा फाईल सुद्धा आहे आणि त्यासोबत JSS सुद्धा आहे. आणि अजून मी काय केलं की जे आपल्याला इमेज पाहिजे ती इमेज सुद्धा इथे सेव्ह करून ठेवलेली आहे. ठीक है, तो ये बेस्ट वे रहेगा. जस्ट यहाँ पर अगर अपने फोल्डर के अंदर है, जस्ट नाम लिखो, नाम लिखते ही देखो कैसा आ जाता हो. अब मैं अगर यहाँ पर ये इसको हटा के जस्ट YSK जैसा Y प्रेस करा तो YSK के साथ यहाँ पर डायरेक्टली अपनी इमेज आ गई. इंटर प्रेस करो, ये आ गई अपनी इमेज. ठीक है, तो इस टाइप में अपन यहाँ पर ये चीज कर सकते. ठीक है, तर हे जे IMG आहे, IMG इज द टॅग आणि SRC जे दिसत आहे, SRC इज द ऍट्रिब्यूट आणि ALT म्हणजे अल्ट, इट इज ऑल्सो ऍट्रिब्यूट. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर. बाकी के कौन कौन है यहाँ पर? बाकी लोग को समझा क्या? हाँ सर. हाँ सर. हो सर. देखो मेरे को थोड़ा एडवांस और लेना था, बट मगर ये थोड़ा टेक्निकल, ये VS कोड क्यों मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है ये देखना पड़ेगा. कल हुआ तो कल एक क्या बोलेंगे अपन, ये लेंगे अपन अपना